दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया गया। उनके गृह जनपद में उस तरह से सुबह का नज़ारा और मुख्तार अंसारी के भाई वर्तमान सांसद अफजल अंसारी की डीएम से नोक-झोंक और एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की कहानी को हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को आज सुबह उनकी पार्थिव शरीर को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और उनकी पार्थिव शरीर को मिट्टी देने के लिए लोगों की भीड़ वहाँ उमड़ी थी। उसी बात को लेकर के मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और वहाँ की वर्तमान डीएम साहिबा से कुछ नोक-झोंक हुई थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी इस शव यात्रा में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि अब्बास अंसारी को कोर्ट के माध्यम से पेरोल नहीं मिल सकी। तो आइए समझते हैं कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और डीएम साहिबा की बातचीत क्या हुई, किसको लेकर के हुई। जिस तरह से भीड़ थी मुख्तार अंसारी की मिट्टी को मिट्टी देने के लिए, वाकई में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती से निपटने के लिए डीएम साहिबा लाव लश्कर के साथ मैं फोर्स वहाँ पर उपस्थित थी। परंतु डीएम साहिबा का कहना था कि हम सिर्फ परिवार के सदस्यों को मिट्टी देने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। इस दौरान मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने डीएम से तीखी नोक-झोंक हो गई। अफजल अंसारी ने डीएम से कहा कि ये आपकी कृपा पर नहीं है कि आप तय करें कि ये लोग मिट्टी देंगे। इस पर डीएम ने कहा कि मैं जिलाधिकारी हूँ, अपने पर्यवेक्षण नहीं ली है। डीएम ने कहा हम विधिक कार्रवाई करेंगे। इस पर सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि आप कुछ भी हों, मिट्टी देने के लिए या अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कहीं इसके लिए परमिशन नहीं ली जाती है। इस पर डीएम ने अफजल अंसारी को याद दिलाया कि गाजीपुर में धारा 144 लागू की गई है। तब सांसद ने कहा अफजल अंसारी ने कि धारा 144 में भी अंतिम संस्कार के लिए परमिशन नहीं लेनी होती। तो ये थी डीएम की और अफजल अंसारी की नोक-झोंक का हिस्सा। उसके बाद किसी न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में
अफजल अंसारी ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार या प्रशासन, यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया को भी चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से दिन रात भारतीय मीडिया मुख्तार अंसारी को प्रस्तुत कर रहा है, ये बड़े ही सोचने की बात है। और मैं इनको चुनौती देता हूँ कि ये पहले पता करें कि मुख्तार अंसारी जब जेल में नहीं थे तो उन पर कितने मुकदमे थे। आज तमाम मुकदमे गिनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी लगभग 23 साल तक जेलों में थे और इन 23 सालों में 99% 90% मुकदमे ऐसे हैं जो उन पर जेल में रहते हुए आरोप लगा करके मुकदमे लिखवाए गए। अफजल अंसारी ने यह भी कहा कि उनका प्रशासन है, उनकी सरकार है, कुछ भी कर लें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जिस तरह से हमारा परिवार, हमारे बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिस तरह से हम राजनीति में हैं पहले से ही, कहीं न कहीं इन लोगों को ये बात खटक रही थी और इसलिए ऐसा इन्होंने किया है। अफजल अंसारी ने बड़े भावुक मन से कहा कि भगवान किसी के साथ ऐसा अन्याय ना करे या ऐसा ना करे जैसा मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी की पत्नी जो अपने मृतक पति के शव को भी न देख पाई हो, भगवान ऐसा न करे किसी और परिवार के साथ ऐसा हो। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी इस शव यात्रा में नहीं पहुंच सके थे। मुख्तार अंसारी को जिस जगह दफनाना था वहाँ पहले से ही तमाम अर्धसैनिक बल तैनात थे और प्रशासन ने मुख्तार के परिजनों से बात करके यह तय किया था कि कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ परिवार के लोग और घनिष्ठ रिश्तेदार ही रहेंगे। लेकिन मुख्तार के जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे कि सारी व्यवस्थाएं फेल होती नजर आई। मुख्तार अंसारी के समर्थकों द्वारा कब्रिस्तान में प्रवेश के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने से अफरा तफरी मच गई। कई लोग कब्रिस्तान पर जनाजे के साथ घेरा तोड़कर पहुंच गए। भीड़ को संभालना मुश्किल होने लगा तो पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी किया। इस दौरान सांसद अफजल अंसारी ने भी पुलिस और प्रशासन के साथ भीड़ से व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते दिखे।
इन सब के बीच बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान से बाहर भी आ गए, लेकिन मुख्तार को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद कुछ समर्थकों ने उन्हें मिट्टी देने की इच्छा जताई। तब अफजल अंसारी ने के कहने पर पुलिस ने 10-10, 20-20 करके कुछ लोगों को मिट्टी देने के लिए जाने दिया। लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी और लगा कि मिट्टी देने वालों की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है, तो पुलिस ने रोक भी दिया। इस बीच अफजल और डीएम के बीच ये तीखी नोकझोंक हुई थी, जो हमने आपको पहले ही सुनाया। हालांकि बाद में प्रशासन ने कुछ लोगों को जाने दिया और अफजल अंसारी के परिवारजनों से अपील पर जो है काफ़ी लोग मायूस लौट भी गए। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। बाद में डीएम ने कहा कि जिन लोगों ने नारेबाजी की है उन सब की वीडियोग्राफी की गई है, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। ये शनिवार सुबह, आज सुबह का मामला है, जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जा रहा था। इसके विषय में आपका क्या मत है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें मेरे चैनल को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।